जो पावर लोकतंत्र में है, इस पावर के दम पे आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। आज मैं चाहता हूँ कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दूं, लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं है। जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ जहाँ कॉलेज नहीं है, जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, जहाँ डेंटल कॉलेज नहीं है, जहाँ स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, जहाँ स्पोर्ट स्टेडियम नहीं है, जहाँ और भी जो सुख सुविधाएं या जो अवसर या जो तरक्की होनी चाहिए, मूलभूत जरूरतों के साथ साथ जो अवसर जिस क्षेत्र को मिलने चाहिए, जिसको नकार देगा, मैं उसके लिए काम करूं। लेकिन वो पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगर आप एक वोट से हार जाओगे तो आप बाहर रहोगे, अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए मेरे मन में इच्छा है। जब तक मुझे गोली नहीं लगी तब तक मेरे मन में प्रबल इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे मुझे गोली लगी मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई और उनके साथ के बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन कभी पुलिस ने, सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करने का और उनसे जानने का प्रयास नहीं किया कि भाई चंद्रशेखर पप्पू की हत्या करवाने वाले कौन है। तो मुझे समझ आता है कि भारत में राजनीतिक शत्रु को किसी भी कीमत पे अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सारे कंडे अपनाता है। तो जिस पावर के दम पे वो कर रहे हैं, वो पावर हमसे क्यों ना छीन लें। जिस पावर के दम पे वो पुलिस का, मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का, इंटेलिजेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो पावर हम उनसे क्यों ना छीन लें। वो जो आग मेरे अंदर लगी है कि कुछ करके दिखाना उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ कोई नहीं बना, वही आग मुझे सोने नहीं देती और मुझे बैठने नहीं देती। इसलिए मैं सुबह 7-8 बजे शुरू होकर रात को 4-4:30 बजे तक काम करता हूँ। इस बात को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक धोखा हुआ है आज़ादी नाम का। 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश में आज़ादी का परचम लहर गया था। इस सवाल ये है कि जिन लोगों पे संविधान से पहले जो कानून थे उनके आधार पे जिन लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया था, जिनको पढ़ने पढ़ाने, लिखने लिखाने, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, वकील, जज बनने, सबसे बड़ी बात, बुनियादी बात तो पढ़ने का ही बुनियादी अधिकार नहीं था सब लोग, तो उनके पास धन धरती राजपाट कहाँ से होगा। तो इस देश की ना धन धरती राजपाट में किसी बंटवारा नहीं, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। और आज ये सरकार इसलिए तो बनी है कि उन गरीब जो हाशिए पे लोग हैं उनको ऊपर उठा सके। तो आज जो हम बजट हमारा बनता है, वो बजट हमारे लिए कहाँ यूज हो रहा है। जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते कहाँ यूज हो रहा है। जिन पे जमीन नहीं थी उनको जमीन नहीं मिली, जिन पे उद्योग नहीं थे उद्योग नहीं मिले, जिन पे धन नहीं था उनको धन नहीं मिला। जिसके अकाउंट में 14 अगस्त 1947 को 100 रुपए थे, उनके उसके अकाउंट में 16 अगस्त 1947 को भी 100 रुपए थे। अब सवाल ये है, हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं थे, हमें क्या मिला। हमें मिला कि आज भी जो अधिकार हमें मिले उसके नाम पे हमें गालियां मिलती हैं, हम पे आरोप लगते हैं, हमारी क्षमता पे सवाल खड़ा किया जाता है। इस देश में 2% सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें रिजर्वेशन पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाद में मंडल कमीशन के जरिए OBC को मिला। 49.5% टोटल रिजर्वेशन है। लेकिन आज भी अगर किसी को हमारी काबिलियत पर सवाल उठाना तो हमें आरक्षण के नाम पे गाली दे सकता है, जबकि यहाँ प्रकाश के लोगों को भी आरक्षण मिलता है, पिछले कई सालों से मिल रहा है। तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो नहीं है। आरक्षण तो हिस्सेदारी है कि देखिए 2% सरकारी नौकरियां है, और जिनका नेता नहीं होगा, जिनका कर्मचारी वहाँ नहीं होगा, शायद उनकी बात को दिलचस्पी से ना सुना जाए, या उनकी जो उनके लिए कोई पॉलिसी ना माने। जैसे आज हम सरकार में नहीं है तो हर तरह की घटनाओं पर सरकार न्याय नहीं करती, और प्रशासन भी उस तरह का रुख इख्तियार करता है जिसकी जो सरकार चाहती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन आरक्षण पर सवाल उठाने वाले तो ये कहते हैं कि 75 सालों में आरक्षण से कुछ हुआ नहीं, किसी का भला हो नहीं रहा, आज भी स्थिति वैसी की वैसे ही। अगर आप दलित समुदाय के व्यक्तियों की स्थिति को देखो तो कब तक आरक्षण यूं ही चलता रहेगा। देखिए सवाल ये है कि नियत ही नहीं थी ना। वो आरक्षण जो दिया गया था वो कितने % पूरा हुआ, सवाल ये है। क्लास 1 में कितने % पूरा हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कितने % पूरा हुआ। आपने पूरा ही नहीं किया ना, आपने हमें मौका ही नहीं दिया ना। प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता था वो आपने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलना चाहिए, सरकार ने दिया नहीं। तो आपकी नीयत ही नहीं थी ना। आप तो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह जो उनको हक अधिकार मिले उनको रोका जाए, और आपने रोका उनको। मैं इस बात के लिए सभी सरकारों को दोष दूंगा कि अगर उनकी नीयत अच्छी होती, इनको ऊपर अपलिफ्ट करना चाहते तो वो पॉलिसी बनाते। आप कितने क्लास 1 के अधिकारी हैं हमारे, कितने क्लास 2 के अधिकारी हैं। मुझे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि देश के नेताओं में नीयत नहीं है। उनके पास नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। और नीयत अगर ना हो, मेरी जेब में हज़ारों रुपए हैं और मेरी नीयत ना हो किसी गरीब को 1 पैसे की मदद करने की, तो मैं नहीं करूँगा, मुंह मोड़ के चल दूंगा, ये भी देख के कि किसी को जरूरत है। और मेरी नीयत अगर सच्ची है तो मेरी जेब में चाहे 100 रुपये हो और मुझे अगर 20 रुपये की मदद किसी करनी हो तो मैं कर दूंगा। असल खेल नीयत का है।
हमारे प्रति वो नियति नहीं अभी नहीं बन पाई जिस नियत से हमें आगे बढ़ाने के बाद सोचा जाए। हमारे नेताओं को भी उनको मौका दिया जाता है जो गूंगे बहरे होते हैं। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। उनको पता है ये एक मजबूत आवाज़ है, तो सारी पार्टियों ने मुझे नकार दिया। मेरी मदद करने की बजाय मेरे खिलाफ आके रैलियाँ कर रहे हैं। मगर मैं तो भाजपा से लड़ रहा हूँ, मैं उनसे लड़ ही नहीं रहा हूँ।